इस मजम्मत का बड़ा शौक है कि आप दहशत गर्दों की मजम्मत करें, वो आइन तोड़ने वाले दहशत गर्द फौजी डिक्टेटरों की भी मजम्मत करके दिखाएं। परवेज मुशर्रफ से बड़ा दहशत गर्द कोई नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ये मिसिंग पर्सनस का मसला शुरू हुआ है, जिसने एक दफा नहीं 2 दफा पाकिस्तान का आइन तोड़ा, ठीक है, और उसको पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने भी रिलीफ दी, सब ने रिलीफ दी। तो आप उनसे मजम्मत कराने निकले हैं, तो थोड़ी सी मजम्मत कभी आप जनरल अयूब खान की भी कर दिया करें, ताकि हमें पता लगे कि जनाब आप वाकई जो है दहशत गर्दों के मुखालिफ हैं। थोड़ी सी मजम्मत आप जनरल याहिया खान की भी कर दिया करें, कोई मजम्मत जनरल ज़ियाउल हक की और परवेज मुशर्रफ की भी कर दिया करें, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने आइन को अपने बूट तले रोंदा। तो दहशत गर्द कौन होता है? वो होता है ना जो कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है। तो ठीक है, जिन लोगों ने बलूचिस्तान में बम धमाके किए हैं या खुद कुछ हमले किए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिलती तो इधर जो एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है उसको रिलीफ नहीं मिलती। तो मीडिया का काम ये होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। अगर आप वॉइसलेस की वॉइस नहीं बन सकते तो कम से कम आप अपने 2 नंबर किस्म के घटिया सवालात के जरिए किसी मजलूम के जख्मों पे नमक तो ना छिड़कें। आपका काम सहाफत है, सहाफत करें, ना कि आपका काम यह है कि आप खुफिया एजेंसियों के टाउट बन के और मजलूम लोगों के जख्मों पे नमक छिड़ें। आपको शर्म आनी चाहिए। सामने भी लगा। तो जब वो इधर नामालूम अफराद आए हैं रात के पिछले पहर अंधेरे में, और कैमरे अचानक बंद हो गए, उन्होंने आके इनको डराया धमकाया, और उसके बाद उन्होंने इनका साउंड सिस्टम उठाया और उठा के भाग गए। जब वो भाग गए कैमरे ऑन हो गए। तो इसका मतलब है जिनके कंट्रोल में कैमरे हैं उन्हीं के कंट्रोल में वो नकाबपोश नामालूम अफराद भी थे। तो इसलिए सबको पता है कौन है नामालूम अफराद, इतने भी नामालूम नहीं। सर, हमारे साफी कुछ खवातीन जो रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, जिस तरह के उन्होंने सवालात किए, कल हमने देखा कि बड़ी यानी कि वो तकलीफ भी हुई उनको, उन्होंने बाकायदा उस तकलीफ का ट्विटर पे भी इजहार किया। इसको कैसे देख रहे हैं हम साफी बतौर इस तरह के सवालात के वो पहले ही सितम रसीदा हैं? अब देखें, वो यहाँ पे जो लोग आके इनको किसी के कहने पे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनको तो अल्लाह ही पूछ सकता है, आप और मैं तो नहीं पूछ सकते। यानी कि तो जुल्म की इंतहा है। जिस तरह आपने देखा ना कि उधर गजा में जो इसराइल की तरफ से बमबारी हो रही है, उसमें बच्चे भी मर रहे हैं। तो जब उस पर इंसानी हकूक की तंजीमें या फलस्तीन के लोग जो हैं, जब उस पर चीखो पुकार करते हैं, कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो जो इजरायली मीडिया है वो फलस्तीनियों के आगे माइक कर देता है, कहता है आप हमास की मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे। तो असल बात यह है कि यहाँ पे बूढ़ी औरतें और बच्चे जो है वो अपना एक मसला लेके आए, तो बजाय कि आप कोई कोशिश करें कि उनकी आवाज़ बने। तो जी, मेरा नाम फ़हीद बलोच है। ये जो मेरे हाथ में तस्वीर है सुहेल बलोच की है। सुहेल बलोच को 1 नवंबर 2021 को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से लापता किया गया था, उसके एक दोस्त फसी बलोच के साथ, जिसके बाद 15 दिन तक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बंद रहा। तो एहतजाज हम लोगों ने किया तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने बलूचिस्तान हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी। CM साहब ने सरदार अब्दुर्रहमान केतरान की सरबराही में, तो उस कमेटी के साथ हमारे नेगोशिएशन हुए, लेकिन उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दे दिया कि हम बच्चों तक पहुंच चुके किन अदारों के साथ है। उन्होंने अदारों का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताया कि अदारों के पास है, हम 15 दिन के अंदर ही आप लोगों के बच्चों को बाज़ेयाब करेंगे। वो 15 दिन आज 2 साल 2 महीने में बदल गए। सुहेल बलोच ताहाल लापता है। हम पाकिस्तान के वो तमाम ह्यूमन राइट्स आर्गनाइजेशन या कि इंटरनेशनल लेवल के आर्गनाइजेशंस है, उन तमाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो बलोच लापता अफराद के मसले में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अच्छा, बलूचिस्तान के कौन से इलाके से ताल्लुक़ है आपका? बेसिकली नोशकी से है।
लेकिन पढ़ता क्वेटा में था। क्वेटा में कौन से डिपार्टमेंट क्या था? पाक स्टडी में पढ़ते थे, सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट था। और आपको ये बात बताता चलूँ कि सुहेल बलोच इसी सेशन में पाकिस्तान के टॉप 15 स्टूडेंट्स में से 8th पोजीशन पर सुहेल बलोच थे। 8th पोजीशन पर पाकिस्तान लेवल पे इसी सेशन में। अच्छा, जो कमेटी बनी थी उसका भी कोई रिज़ल्ट निकला, कुछ पता चला कि कहाँ है, किसने उठाया है और क्यों उठाया है? मेरे ख़्याल से कमेटी बेबस है। बलूचिस्तान असम्बली हो या कि और असम्बलीज़ हो, ये बेबस है। बहुत सी चीज़ें इनके बस में नहीं है। वो अलग बात है कि वो कहने को कुछ कह नहीं पाते, लेकिन असल हकीकत यही है कि कमेटीज़, ये असम्बली, ये तमाम चीज़ें बेबस है। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम अदारे यही होने चाहिए थे, कौम और मुस्तकबिल का मेमारों का फ़ैसला ये करते, लेकिन बदकिस्मती से इनके पास कुछ भी नहीं है। वो अलग बात है कि वो नहीं मान रहे। अच्छा, आपके ख्याल में असल कसूरवार कौन है? कसूरवार मेरे ख़्याल से मैं ये कहता हूँ कि आइन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब आइन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर ये एक मुल्क नहीं, फिर ये एक सर्कस का तस्वीर शो करेगा दुनिया के सामने। आखिर में कोई पैगाम दे दें मुल्की इदारों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने के लिए, क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो ख़ुद बलूचिस्तान से हैं। उनको इस तरह के केसेस का बहुत अच्छे से अदराक है। और आज उन्हें अल्लाह पाक ने एक मकाम दिया है, वो अपने लोगों के लिए एक अच्छा काम कर सकता है, तारीख़ में एक अच्छा नाम कमा सकता है। ये हिस्ट्री बन रही है। हमसे पहले भी कई लोग आए चले गए, नाम नहीं रहे हैं तो उन्हों के रहे जिनके किरदार है। किरदार बाकी रहता है, इंसान नहीं।